सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको खबर दें, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रिटर्निंग अफसर ने तहरीक इंसाफ के यूसुफ रजा गिलानी पर दायर एतराजात मुस्तरद कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए हैं। तो आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ के यूसुफ रजा गिलानी पर दायर एतराजात मुस्तरद कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए उम्मीदवारों से बयान हलफी लेने का फैसला। बयान हलफी में उम्मीदवार टिकट पर पैसे ना देने की यकीन दहानी कराएगा। अगर पार्टी टिकट से मुतालिक रकम दी है तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। जिशान भट्टी बताएगा मजीद क्या क्या अहकामात। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात को मजीद शफाफ बनाने के लिए जो इकदाम उठाया उसमें अब उम्मीदवार को बयान हल्फी भी जमा कराना होगा और उस बयान हल्फी में उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि टिकट पर पैसे नहीं लिए गए और उसकी यकीन दहानी करवानी पड़ेगी। जबकि अगर पार्टी टिकट से मुतालिक रकम अदा भी की होगी तो वो भी इलेक्शन कमीशन को आगाह करना पड़ेगा। इसके अलावा वोट की खरीदो फरोख्त के लिए किसी भी तरह के पैसे का इस्तेमाल ना करने की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवानी पड़ेगी। और जो बयान हल्फी जमा करवाया जाएगा उसमें उम्मीदवार जो है वो करप्ट प्रैक्टिस, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना करने का भी बयान हल्फी जमा करवाएगा। और इलेक्शन कमीशन को वो मुकम्मल इख्तियार देगा कि अगर उसके खिलाफ किसी किस्म की तहकीकात करने की कार्रवाई की जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो कर सकता है। और दूसरी जानिब उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर भी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाएगा। और बयान हल्फी जो है उस पर उम्मीदवार के दस्तखत और अंगूठे के निशान भी, जबकि शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज होगा। और उम्मीदवार जो है इन तमाम चीजों को इलेक्शन कमीशन को बयान हल्फी पर दर्ज करके जमा करवाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपी रहनुमा शहर रहमान का कहना है साफ शफाफ चली का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तानी सियासत के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। सियासत को बंद गली में ले आए हैं। सेनेट का पूरा इलेक्शन उन्होंने मुतनाज़ कर दिया। पीटीआई के हाथ में ना अपने एमएनएस हैं और ना ही सेनेट उम्मीदवार। वजीर आजम साहब ने खुद मंडी लगाई हुई है। वो इलेक्शन कमीशन के कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। साफ चली शफाफ चली पीटीआई जो कहती थी वो एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरी जुर्म की तरफ जा रही हैं। एक गलती दूसरी गलती को कैसे की नफी कैसे करेगी। मैं कहती हूँ कि घिनौना खेल शुरू किया है। पीटीआई के हाथ में ना इसके एमपीएस हैं ना उनके एमएनएस हैं। वाज़े तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ मेंबरान उनके अपने, हमारी तो जरूरत ही नहीं ऑब्जेक्शंस की, हमने डाले, लेकिन उनके मेंबरान खुद अब उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ खतो किताबत कर रहे हैं, पब्लिक में रेफरेंसेस दे रहे हैं और इस्तदा कर रहे हैं। कैंडिडेट्स विड्रॉ हो रहे हैं। एक अफरा तफरी का आलम है। डेट भी एक्सटेंड हुई तो नॉमिनेशन इनके पूरे नहीं हुए। ऐसी हुकूमत हमने कभी नहीं देखी। मंडी तो उन्होंने लगाई हुई है, जाहिर है। इलेक्शन कमीशन ने फारूक एच नाइक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक एच नाइक का कहना था सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना समाअत हो रही है। इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलना होगा। सदारती रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डे टू डे जो हियरिंग हो रही है और जो हुकूमत वक्त ने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं उन्होंने कहा है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो इलेक्शन है सेनेट का सीक्रेट बैलेट से होगा तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। जो भी उनका फैसला होगा सीक्रेट बैलेट का हो या शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए हो और वही क्या कहते हैं आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ बहुत जल्द इलेक्शन से पहले ही ये इस चीज़ का फैसला आ जाएगा और हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। व्हाट इज़ द विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है फैसल वाडा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए। 2.5 साल से एमएनए और वजीर बने हुए हैं। इमरान खान साहब ने क्या सोचकर उनको टिकट दिया। वो इलेक्शन कमीशन कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने पहले मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में बोल दूं कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्या सेनेट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सेनेटर थे। इनका खलापुर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। आज हम आए हैं
जहाँ पे मुस्लिम लीग ने मुशाहिदुल्लाह जैसे कारकुनों को, मुशाहिदुल्लाह जैसे बेबाक सिपाहियों को, जमहूरियत के सिपाहियों को टिकट दिए, वहाँ पर इमरान खान ने वैसल वाडे को टिकट दिए। जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल करे उस दिन अमरीकी शहरी था। 2.5 साल से वो आपका वजीर बन के बैठे हुए हैं, 2.5 साल से वो MNA बन के बैठे हैं और आज उसको ECP से भागने का हम मौका नहीं देंगे। सवाल जो है वो इमरान खान के ऊपर उठता है कि इमरान खान क्या सोच के ये ATMs को अपने टिकट देता है। बलूचिस्तान से आपको पता है कि पहले अब्दुल कादिर साहब को इन्होंने टिकट दी, उसके बाद जब इन्होंने ले ली तो BAP पार्टी ने दे दी। ये पता नहीं क्या आपस में खिचड़ी बना रहे हैं। ये इमरान खान साहब जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मेरे ख्याल से जो इन्होंने बात करी है कि वो 50 से 70 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, तो इमरान खान साहब को कैसे पता चली है। खालिद जावेद साहब जो बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो पैसे लेके घूम रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के लिए उम्मीदवार एजाज चौधरी के खिलाफ अपने ही पार्टी कारकुन ने कब्जा माफिया और मुनाफिखोरों की पुष्पनाही का इल्जाम आयद करके कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने एतराज मुस्तरद करके एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के लिए उम्मीदवार एजाज चौधरी के खिलाफ अपने ही पार्टी कारकुन ने कब्जा माफिया और मुनाफिखोरों की पुष्पनाही का इल्जाम आयद करके कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने एतराज मुस्तरद करके एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के मोहसिन अजीज के कागजात नामजदगी नामुकम्मल करार दे दिए। मोहसिन अजीज को एक्साइज एंड टैक्सेशन से माचिस फैक्ट्री के बकायाजात क्लियर कराने की हिदायत की गई है। उम्मीदवार को 2 बजे दोबारा आने की हिदायत भी की गई है। MPA कामरान बंगश और इकबाल वजीर की तजवीज और तायद कबूल कर ली गई है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के मोहसिन अजीज के कागजात नामजदगी नामुकम्मल करार दे दिए हैं और मोहसिन अजीज को एक्साइज एंड टैक्सेशन से माचिस फैक्ट्री के बकायाजात क्लियर कराने की हिदायत भी की गई है और उनको 2 बजे दोबारा आने की हिदायत की गई है। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। अजमत, बताएगा इसकी डिटेल्स। पेशावर में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी प्रक्रिया है और वो जारी है और PTI के मोहसिन अजीज के कागजात नामजदगी नामुकम्मल करार दिए गए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन से मोहसिन मिल्क फैक्ट्री के कागजात क्लियर करने की हिदायत की गई है और उम्मीदवार को 2 बजे दोबारा आने की हिदायत कर दी गई है। MPA कामरान बंगश और इकबाल वजीर की तजवीज और तारीफ जो है वो कबूल कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है माजी में मार्शल लॉ के दौर में आइन छेड़ने की कोशिश की गई जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। सेनेट मुल्क के 4 सूबों की जमानत है। सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के तहत होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज वाज़ेह है। अगर हुकूमत को कोई बात ऐसी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर ले आए और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक बहस हो और वो बहस 10-15 दिन का बहस हो और उसके रास्ते सारे निकाले जाएं, क्योंकि इसकी रवायत पड़ी हुई थी मगर रिसेंट रवायत ख़तरनाक रवायत हुकूमत ने डाली। तो शो ऑफ हैंड के तहत कैसे हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस भी होता है, सेकंड प्रेफरेंस भी होता है, थर्ड प्रेफरेंस भी होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अभी तक इमरान खान ने पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। उसको ये पता नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होती है। मुझे आज सुबह को पता पड़ा है, बड़ा अफसोस हुआ है। एक बहुत नडर किस्म का पॉलिटिकल वर्कर था वो। मैं समझता हूँ ऐसे वर्कर बड़े कम पैदा होते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 साल थी। मुशाहिदुल्लाह काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। अवैस कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा कौन कौन से रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए हैं? अवैस कियानी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अवैस, बताएगा इंतजामात क्या हो गए हैं नमाज जनाजा के और कौन कौन से रहनुमा पार्टी के और दीगर रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर इनके लिए जो इज़हार ताज़ियत के लिए इनके जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके ख़ानदान से
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मुशाहिद हुसैन सैयद, ज़ैब जाफ़र और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि अब यहाँ पर जो इनकी जो करीबी जो मस्जिद है F7 की, यहाँ पर एक नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद तदफीन जो है वो G11 कब्रिस्तान में होगी, जहाँ पर 2:30 बजे जो है नमाज जनाजा के इंतज़ामात किए जा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो नून लीग के जो रहनुमा हैं, खुसूसन जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़, वो भी यहाँ पर उन्होंने आने का फ़ैसला किया है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है उनके भी आने का इम्कान है। जबकि दीगर जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। 68 साल की उम्र में आज इनका इंतकाल हुआ है और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो यहाँ पर इनके रिश्तेदार हैं वो यही बात कर रहे हैं कि पहले इनके जो इलाज जो होता था वो बैरून मुल्क होता था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जब से आई है तो वो जो बाहर जो उनके जो मौलज थे वहाँ तक उनकी रसाई नहीं थी और यहाँ पर ही पाकिस्तान में जो उनके जो इलाज चल रहा था, चूँकि मसाने में गुर्दे और जो शुगर और दीगर जो आर्ज़े कल्ब में भी वो जो है मुबतला रहे हैं और उनके तमाम जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया था। दूसरी तरफ आज उनके कागजात नामजदगी जो है वो फाइनल होने थे दोबारा तीसरी मरतबा सेनेटर बनने के लिए और अब उनके जो कवरिंग कैंडिडेट जो उनके बेटे ही हैं वो अब जो है वो सेनेट का इंतखाब जो है वो लड़ेंगे। जो जितनी भी जो क़यादत है नून लीग की, उन्होंने इज़हार जो है हमदर्दी की है जो इनके ख़ानदान और उनके बेटों से खुसूसन और अब जो है आगे जितने भी आज सुबह से तमाम जो लीडरशिप है, जो हुकूमती अरकान हैं, उनकी तरफ से भी जो है मैसेजेस आ रहे हैं। चूँकि मुशाहिदुल्लाह खान जो है उनका ताल्लुक पिंडी से ही था, गॉर्डन कॉलेज से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और सियासत में जब उन्होंने कदम रखा तो वो नून लीग के नवाज शरीफ का कहा जाता है कि बहुत दरीना साथी कहलाए जाते थे। और सेनेट इलेक्शन से पहले कागजात की स्क्रूटनी का दूसरा रोज है। कराची में फैसल वाड्रा और मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला इलेक्शन कमीशन में दाखिल होने की कोशिश करते रहे, सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। पीपल्स पार्टी के वकला का यह कहना है कि फैसल वाड्रा के साथ इतने लोग गए हैं, हमें भी जाने दिया जाए। सेनेट इलेक्शन से पहले कागजात की स्क्रूटनी का दूसरा रोज है। कराची में फैसल वाड्रा और मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ है। हसन अब्बास बताएगा क्या सूरत हाल रही इलेक्शन कमीशन ऑफिस की। देखिए बिल्कुल आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे अब से कुछ देर कबल जो है वो फैसल वाडा पीटीआई के रहनुमा पहुंचे हैं अपने सेनेट की तमाम तरह स्कूटनी करवाने के हवाले से। जब फैसल वाडा यहां पर पहुंचे और उनके साथ कारकुनान जब अंदर गए तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान का ये कहना था कि उनके कारकुनान को क्यों अंदर जाने दिया जब हमें यहाँ पर रोका गया है। पुलिस की नफरी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद है, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं जा रही, जहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो मरकज़ी दफ्तर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज दूसरा रोज़ है स्कूटनी का। पीटीआई के जो अब कैंडिडेट्स हैं वो स्कूटनी के लिए आना शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा एमक्यूएम के जो शहाब इमाम थे उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं स्कूटनी के बाद। सबीन गौरी हैं वुमेन नशिस्त पर, उनकी जो है वो कागजात मंजूर हो चुके हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के तमाम तर जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो हल्के हल्के जो है वो यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जारी है। फैसल वाडा यहाँ पर आए और फैसल वाडा के आते ही यहाँ पे एक गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है। उनके ऊपर यकीनन जो है वो तनाज़ात भी हैं और जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो यकीनन उन पर बार बार कह रहे हैं कि हम जो भी कानूनी चाराजोई होगी वो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ करेंगे। हमें मिफ्ता इस्माइल यहाँ पर दिखाई दिए, उसके साथ साथ निहाल हाशमी जो कि सियासतदान तो हैं ही और साथ में पेशे से वकील भी हैं, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए और बताया ये जा रहा है कि नून लीग ने भी पूरी तैयारी की हुई है कि जो भी कानूनी चाराजोई होगी फैसल वाडा के खिलाफ वो की जाएगी। जी हसन अब्बास, तफसीलात के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सेनेट वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया। गुज़िश्ता इलेक्शन के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया था, हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली, ऐसा इस्तफसार करना है अदालत का। इलेक्शन कमीशन के वकील को यहाँ होना चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोस्ट्रम पर आ गए। अगर वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया है तो दिखाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने हिदायतनामा तैयार किया है,
सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स के लिए बनाया जाने वाला हिदायतनामा तलब कर लिया। तमाम जजेस और फ्री कैन के लिए कॉपीज भी मंगवाई गई हैं। तो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक केस की समाअत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सेनेट वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार कर लिया है। गुज़िश्ता इलेक्शन के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया था, हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली है। इलेक्शन कमीशन के वकील को यहां होना चाहिए था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोस्टम पर आ गए हैं, अगर वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया है तो दिखाएं। जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने हिदायतनामा तैयार कर लिया है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स के लिए बनाया जाने वाला हिदायतनामा तलब कर लिया और तमाम जजेस और फ्री कैन के लिए कॉपीज भी मंगवाई गई हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आज स्क्रूटनी दूसरे रोज भी जारी है और ताज़ा खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों किए गए हैं अभी तक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी जमा कराए सेनेट के लिए, सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। मजीद भी जैसा कि फैसल वाडा हैं और इसी तरह दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात की छानबीन की जा रही है। कजाफी भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कजाफी भट्ट बताएगा, परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, मजीद उम्मीदवारों की सूरत हाल भी क्या है? उनके कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। कल पीटीआई की जानिब से उनके ऊपर ये एतराज दायर किया गया था कि वो पंजाब हाउस के नादहिंदा हैं और उन्होंने अपने वाजिबात क्लियर नहीं किए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें आज तक की मोहलत दी गई थी कि वो इस हवाले से क्लियर सर्टिफिकेट या कोई सबूत लेकर आए कि वो नादहिंदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन में परवेज रशीद आज पेश हुए और इलेक्शन कमीशन को वो इस हवाले से मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और अब परवेज रशीद अपने वकला के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि आइंदा का लाहेअमल क्या होगा। तवक्को यही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर परवेज रशीद इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। बिल्कुल ठीक, कजाफी भट्ट बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। फिरोज वटपा में महकमा सेहत के हुकाम की नाअहली से नई मोटरसाइकिल्स नाकारा होने लगी हैं। महकमा सेहत के हुकाम ने मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स को अलॉट ना की। 41 मोटरसाइकिल्स एक साल से डीएचओ के दफ्तर के बाहर खड़ी नाकारा हो रही हैं। उस्मान रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा आप, इतनी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि नाकारा हो रही हैं। जी, एक तरफ तो तब्दीली सरकार महकमा सेहत को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी जानब महकमा सेहत शेखपुरा की नाअहली और नालायकी खुलकर सामने आ गई। नई मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर को लॉट ना हो सकी। गुज़िश्ता एक साल से 41 मोटरसाइकिलें डीएचओ दफ्तर में पड़ी नकारा हो रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोरोना वबा से कबल इन मोटरसाइकिलों को महकमा सेहत को हमने खरीदा था। महकमा सेहत पंजाब ने मोटरसाइकिलों को वैक्सीनेटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जब हमारी बात अफसरान से हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के आर्डर के बाद इन मोटरसाइकिलों को तकसीम किया जाएगा। महकमा सेहत शेखपुरा की नाअहली की वजह से हुकूमत को करोड़ों का नुकसान होने लगा है। डीएचओ दफ्तर में पड़ी करोड़ों मलियत की मोटरसाइकिलें नकारा होने लगी हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वले दलते शहीदान दयनु सगद्दारी वशवा वले तहरीक पाकिस्तान सब बेवफाई वशवा और दा द्रे औ या काल दा तीर शु न प अदालतों के दा अल्लाह निज़ाम, न प मीडिया के दा अल्लाह ताला निज़ाम, न प तालीमी इदारों के दा अल्लाह निज़ाम। देव जन दमा मोहतरम उन्होंने तासु खुशकिस्मत खलक है कि तासु चाखान और नवाब और चापीर। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसमें फरीक बना लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मेरे जैसे उम्मीदवारों को जो कांटे की तरह खटकते हैं, जिनकी
फ्लोर ऑफ द हाउस पे की गई तनकीद इमरान खान से बर्दाश्त नहीं होती और जिन आवाज़ों को वो खामोश करना चाहते हैं, हाँ बस ठीक, उनको अब इंजीनियर्ड डिफॉल्ट के जरिए इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे पे एक नाम नेहाद डिमांड क्रिएट की गई जिसके बारे में मुझे कभी किसी की तरफ से इत्ला नहीं दी गई थी और जब मैं उस नाम नेहाद डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए और इंतखाब में अपना हिस्सा लेने का हक इस्तेमाल करने के लिए जमा कराने को तैयार था, तो हुकूमत के तमाम महकमे और जिस महकमे की तरफ से डिमांड क्रिएट की गई, उसने जो डिमांड उन्होंने खुद क्रिएट की है, जिसमें वो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैंने उनके कुछ रकम अदा करनी है, जब मैं उस रकम को अदा करने के लिए जाता हूँ, उस रकम को अदा करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो तमाम अफसरान जो हैं वो अपनी नशिस्तों से और अपने दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। कोई मयस्सर नहीं होता, ना अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि जिस बैंक अकाउंट में मैं वो पैसे जमा करा दूं, ना मैं कैश लिए फिरता हूं कि तुम ये कैश मेरे से वसूल कर लो, ना कोई कैश वसूल करने को तैयार है। और मिली भगत से इमरान खान की हुकूमत जो इस तरह के जाली मुकदमात बना के मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं को ज़ेरे हिरासत रखी हुए है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, मरियम थी, एहसन इकबाल थे, खाकान अब्बासी साहब थे, साद रफ़ीक थे, सलमान रफ़ीक थे और दूसरे हमारे दर्जनों साथी थे। अब उन्होंने उसी तरह की एक हरकत मेरे से की है, जाली डिमांड बनाई। मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें इमरान खान की तरफ से हदायत हैं कि आप ये पैसे वसूल ना करें, ताकि टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुझे इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जा सके। टेक्निकल नहीं है, अब कानून अमेंड हो गया हुआ है सर 2017 से। परवेज ऋषि साहब, आपके पास अभी है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप अपना ये हक इस्तेमाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।